बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसटन सीरीज का आज ये 7th लेक्चर है। गालिबन हम क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस कर चुके हैं। सी क्वेश्चन नंबर 71। A block oscillating on the end of a spring moves from its position of maximum spring stretch to maximum spring compression in 0.5 seconds. Determine the period and frequency of this motion. देखिए क्वेश्चन ये है कि एक स्प्रिंग है, सपोज मैक्सिमम में यहां तक कंप्रेस हो सकता है। स्प्रिंग मास सिस्टम है, मैक्सिमम यहां तक स्ट्रेच हो सकता है और मैक्सिमम वापस आते हुए यहां तक कंप्रेस हो सकता है, ऑसिलेट कर रहा है इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान। सपोज एक एक्सट्रीम पोजीशन ए है, अगला एक्सट्रीम पोजीशन ए डैश है, इन दो के दरमियान ये ऑसिलेट कर रहा है। यहां से कह रहे हैं एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक, यानी मैक्सिमम स्ट्रेच, ये होगा मैक्सिमम स्ट्रेच का पॉइंट। अगला होगा मैक्सिमम कंप्रेशन का पॉइंट। तो मैक्सिमम स्ट्रेच से मैक्सिमम कंप्रेशन तक ये कह रहा है कि ये 0.25 सेकेंड्स ले रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ए डैश से ए तक 0.5 सेकेंड ले रहा है, तो वापस ए से ए डैश तक मजीद 0.5 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट होगा 0.25। तो 0.25 प्लस 0.25, अब टोटल राउंड ट्रिप में कितना टाइम लग रहा है? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में या 0.25 प्लस 0.25, ये बन जाएगा 0.5 सेकेंड। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में यानी एक ऑसिलेशन में 0.5 सेकेंड लग रहा है। आपसे पूछ रहे कि इसका पीरियड मालूम करें, यानी टाइम पीरियड मालूम करें। टाइम पीरियड तो देखिए 0.5 सेकेंड है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज 0.5 सेकेंड। सेकेंड वो कह रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें, 1/t मालूम करें। 1/0.5, जिस चीज को आप 0.5 से डिवाइड करते हैं वो चीज डबल हो जाती है। मैंने मैक्सिमम मल्टीपल टाइम्स बताया है। तो 1 को 0.5 से डिवाइड कर लिए 2 बन जाएगा। 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। अगर आप देख ले फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड्स, इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 72। A student observing an oscillating block counts 45 cycles of oscillation in 1 minute. 45 cycles in 1 minute. याद रखिए 45 cycles in 1 minute means 60 seconds. Determine its frequency in hertz and period in seconds. इसकी frequency मालूम करें और इसका time period मालूम करें। हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करने हैं। 45 साइकिल्स ये 60 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 72 का डेटा है। आपने कैलकुलेट कैसे करना है? देखिए एक 60 सेकंड्स में ये 45 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, ऐसा ही है ना? तो एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा? एक सेकंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आपने 45 इंटू 1, इसे 60 को यहाँ डिवाइड करना है, ये 0.75 साइकिल्स आ जाएंगे। यानी एक सेकंड में 0.75 साइकिल्स ये कंप्लीट कर रहा है। तो लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी 0.75 साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज होगी। 0.75 साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी 1/0.75। अब कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 1.33 समथिंग सेकेंड आ जाएगा।
इसके आंसर 72 के आंसर्स क्या लिखे, फ्रीक्वेंसी 0.75 और टाइम पीरियड 1.33 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73, how would the period of the spring block oscillator change if both the mass of the block and the spring constant were doubled? क्वेश्चन नंबर 73 ये है कि टाइम पीरियड की इक्वेशन स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए है 2 पाई m/k। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम m को भी डबल कर लें और स्प्रिंग कांस्टेंट k को भी डबल कर लें तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब आप m को डबल करते तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, आप k को डबल करते टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो m के इंक्रीज वाला फैक्टर k के डिक्रीज वाले फैक्टर को न्यूट्रलाइज करेगा। नेट चेंज क्या होगा, नेट चेंज कुछ भी नहीं होगा। जो मास के डबल करने से टाइम पीरियड बढ़ रहा है उतना ही टाइम पीरियड कम हो रहा है k के डबल करने से। सो नेट चेंज क्या होगा, नेट चेंज इन टाइम पीरियड इज नो चेंज। टाइम पीरियड डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम। अब आंसर देख ले 73 का। द इक्वेशन गिवन अबव फॉर द पीरियड shows that time period depends on mass over k. If both mass and k are doubled, then the ratio of mass by k will be unchanged. Therefore, time period will remain unchanged too. 74. A block is attached to a spring and set into oscillatory motion and its frequency is measured. If this block were removed and replaced by a second block with 1/4 the mass of the first block, how would the frequency of the oscillations compare to that of the first block? Again, spring mass system consider कर रहे हैं। ये मास है, अगर हम इसे रिप्लेस कर लें एक ऐसे मास से जो 4 टाइम्स कम हो, इनिशियल मास से 1/4 हो, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m/k अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल 1/2 पाई k ओवर m। फ्रीक्वेंसी का मास के साथ रिलेशन क्या बन रहा है इस इक्वेशन के मुताबिक, फ्रीक्वेंसी का मास के अंडर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर आप मास को 4 टाइम्स कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी। मास को 4 टाइम्स कम कर रहे हैं इस रिलेशन के मुताबिक तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी। अगर आपको 10 रिलेशंस याद हो जो हमने स्टार्ट में फिजिक्स के पढ़े थे, तो मास 4 टाइम्स कम कर ले चूंकि अंडर रूट में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो 74 का आंसर देखिए क्या लिखा है। Since the same spring is used, k remains the same, spring constant remains the same. According to the equation given above, F is inversely proportional to the square root of the mass of the block. Therefore, if m decreases by a factor 4, then F increases by a factor of under root 4 या 2 times. Frequency becomes twice, it increases to 2 times. $75 देखते हैं। 75. A student performs an experiment with a spring-blocked simple harmonic oscillator. In the first trial, the amplitude of the oscillations is 3 centimeters, while in the second trial, using the same spring and block, the amplitude of the oscillations is 6 centimeters. Compare the values of the period, frequency, and maximum speed of the block between these two trials. सपोज ये मास मीन पोजीशन पर है, आपने इसे डिस्प्लेस किया इस पॉइंट तक, 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, तो ये 3 सेंटीमीटर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड।
द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एक एक्सपेरिमेंट में ये 3 सेंटीमीटर है, अगले एक्सपेरिमेंट में वो कह रहे कि सपोज एम्पलीट्यूड मजीद बढ़कर 6 सेंटीमीटर तक आप इसे डिस्प्लेस कर लेते हैं। अब एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर है। इन दो केसेस में, केस 1 और केस 2, केस 1 मीन्स जहाँ आपने 3 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस किया, केस 2 मीन्स जहाँ पर आपने 6 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस किया। तो इन दो केसेस में टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? टाइम पीरियड कैसे डिफरेंट होगा? 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। फ्रीक्वेंसी कैसे दोनों में डिफरेंट होगी? k ओवर m अंडर रूट। और स्पीड कैसे दोनों केस में डिफरेंट होगी? देखिए, टाइम पीरियड की जो इक्वेशन है और फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन है, इसमें ये दो फैक्टर्स, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये मास और के पर डिपेंड तो कर रहे हैं मगर एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इन दोनों केसेस में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम होंगे, उनका एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मगर स्पीड का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन है। आप देख लें, एनर्जी का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन है, टोटल एनर्जी का। इट मींस स्पीड के साथ भी, यानी काइनेटिक एनर्जी के साथ भी एम्पलीट्यूड का रिलेशन है। लिहाजा जहां पर भी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वह स्पीड ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो सेकंड केस में जहां पर आपने इसे 6 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस किया है, यहाँ पर स्पीड का एम्पलीट्यूड के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। एम्पलीट्यूड इस केस में ज्यादा है तो स्पीड सेकंड केस में ज्यादा होगी। अब इसकी समराइज्ड एक्सप्लेनेशन देख लें। If the system exhibits simple harmonic motion, then the period and frequency, yani time period and frequency, are independent of amplitude. This is because the same spring and block were used in the two trials. So the period and frequency will have the same values in the second trial as they had in the first. But the maximum speed of the block will be greater in the second trial as they had in the first. Since the amplitude is greater in the second trial, the system possesses more total energy. So when the block is passing through equilibrium, its position of greatest speed, the second system has more energy to convert to kinetic energy, and hence the block would have greater speed in the second case. Come to 76. Question number 76. Which of the following is or are characteristics of simple harmonic motion? Simple harmonic motion mein, number 1, the acceleration is constant. Number 2, the restoring force is proportional to displacement. Third, the frequency is independent of amplitude. Frequency amplitude पर डिपेंड नहीं करती, ट्रू है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, फर्स्ट ऑप्शन, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जाएगा एक्सेलरेशन डेफिनेटली उसके साथ चेंज होगा। सेकंड, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही है। थर्ड, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन में एम्पलीट्यूड आता ही नहीं, तो ये सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर डी, 2 and 3 ओनली, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। 77. A block attached to an ideal spring undergoes simple harmonic motion. The acceleration of the block has its maximum magnitude at the point where ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसे आपने डिस्प्लेस किया यहां तक, पॉइंट ए तक। अब ये कह रहे हैं कि किस पॉइंट पर, ये मीन पोजीशन है ओ, ये ए, ये डे, सपोज हम सिर्फ पॉइंट्स लेते हैं, किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा? द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू वेयर, देखिए पॉइंट ए पर जब आपने मैक्सिमम डिस्प्लेस किया, इस पॉइंट पर जितनी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पर स्पीड क्या है? इस पॉइंट पर स्पीड मिनिमम है, स्पीड इज मिनिमम। जहाँ स्पीड मिनिमम है क्योंकि बॉडी आकर या स्टेशनरी हो जाती है, वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। सो ए देखते हैं, स्पीड इज मैक्सिमम, ये पॉइंट गलत है।
बी द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, गलत है। सी द स्पीड इज मिनिमम, सही है। या स्पीड मिनिमम यानी मैक्सिमम जहाँ डिस्प्लेस किया है वह एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। द रिस्टोरिंग फोर्स इज मिनिमम, गलत है। द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, गलत है। सो सी ऑप्शन सही है। 78. A student measures the maximum speed of a block undergoing simple harmonic oscillations of amplitude A on the end of an ideal spring. If the block is replaced by one with twice the mass, but the amplitude of its oscillation remains the same, then the maximum speed of the block will. स्पीड का ब्लॉक के साथ क्या रिलेशन है, ब्लॉक के मास के साथ क्या रिलेशन है? देखिए v इज इक्वल टू ए के ओवर एम अंडर रूट, ये इक्वेशन है। वो ये कह रहे कि स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर आप मास को डबल कर दें, मास को डबल कर लें तो इसके स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए मास अगर आप डबल कर लें तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी, अंडर रूट 2 इसके हिसाब से कम होगी। ऑप्शन ए देख ले, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4, नो। डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, नो। डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ अंडर रूट 2, यस। रिमेन्स द सेम, नो। इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, नो। स्पीड का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये रिलेशन है। जब आप मास को डबल करेंगे तो स्पीड अंडर रूट 2 के हिसाब से कम होगी। 79. A spring block simple harmonic oscillator is set up so that the oscillations are vertical. The period of the motion is t. If the spring and block are taken to the surface of the moon with the gravitational acceleration is 1/6 of its value, here the vertical oscillations will have a period of एक vertical system है spring mass system। ये ऑसिलेट कर रहा है टाइम पीरियड टी और फ्रीक्वेंसी एफ के साथ। आप इस सिस्टम को मून पर ले जाएं, मून पर जी की वैल्यू 6 टाइम्स कम होती है अर्थ की बनिस्बत, तो वहां पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वहां पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम होंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम में जी आता ही नहीं है, ठीक है। अगर ये सिंपल पेंडुलम होता, सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जी पर डिपेंड करते हैं तो आप पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होते हैं, मगर स्प्रिंग मास सिस्टम है, मून पर भी इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम होंगे। एक्सप्लेनेशन देख ले 79 की। द पीरियड ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक simple harmonic oscillator is independent of the value of g, therefore the period will remain the same। लास्ट क्वेश्चन आज का 80, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क भी हो जाएगा, आपने देखना है इसका आंसर। She has two different springs with force constants K1 and K2 and two different blocks of masses M1 and M2. If K1 is twice K2 and M1 is twice M2, which of the following combinations would give the student a spring block सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद द शॉर्टेस्ट पीरियड? किस केस में पीरियड सबसे कम होगा, आपने ये देखना है। पहले तो आपने देखना है कि किस केस में टाइम पीरियड सबसे मिनिमम होगा। टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास और के की वैल्यू पर। याद रखिए अगर टाइम पीरियड आपने मिनिमम रखना है तो वो सिस्टम सेलेक्ट करना होगा जिसमें मास कम है के ज्यादा है, आपने वो सिस्टम सेलेक्ट करना है जिसमें मास कम है के ज्यादा है। टाइम पीरियड का मास के अंडर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, के अंडर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो अगर शॉर्टेस्ट पीरियड सेलेक्ट करना है कोई सिस्टम, मास कम से कम होना चाहिए, के मैक्सिमम होना चाहिए। अब वही कह रहे हैं K1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स K2, मास 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स M2। तो मिनिमम मास कौन सा है, M1 कम है या M2 कम है? ये कम मास है, इसलिए कि M2 जो है वो M1 के हाफ के इक्वल है। और मैक्सिमम के कौन सा है, K1 मैक्सिमम है, तो K1 ज्यादा इस केस में है, M1 कम इस केस में है। तो आपने वो सिस्टम सेलेक्ट करना है जिसमें K1 हो और M2 हो, K1 और M2। थोड़ा सा ये
टेक्निकली डिफिकल्ट, इस पर आपने गौर करना होगा। सवाल दोबारा देखिए, ऑप्शंस देखिए, फिर सोल्यूशन पे आते हैं। A student is performing a lab experiment on simple harmonic motion. She has two different springs with force constants K1 and K2 and two different blocks of masses M1 and M2. If K1 is twice K2 and M1 is twice M2, which of the following combinations would give the student the spring block simple harmonic oscillator with the shortest period? A, the spring with force constant K1 and the block of the mass M2. हमने क्या कहा कि K1 और M2 हमने सेलेक्ट करना है, K1 और M2, K1 और M2 ये कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। तो द स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट K1 एंड ब्लॉक ऑफ मास M1 ये गलत है। बी, ये गलत है। बी, द स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट K1 एंड ब्लॉक ऑफ मास M2 ये सही है इसके मुताबिक। सी, द स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट K2 एंड ब्लॉक ऑफ मास M1 गलत है। Spring with force constant K2 and the block of mass M2 ये भी गलत है। All the combinations above would give the same period, गलत। Solution देखिए क्या दिया है, देखिए the period of the spring block simple harmonic oscillator is given by the equation T equal to 2 pi M over K under root. So that to make T as small as possible, we want M to be as small as possible and K to be as large as possible. Since M2 is the smaller mass and K1 is the larger spring, like M2 is the smaller mass and K1 is the larger spring constant, this combination would give the oscillator the shortest period, जो कि option number B में है। B is the correct option. यहाँ से हम next class में इंशाल्लाह continue रखते हैं।